एचएम न्यूज, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 49 लोगों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। इनमें राज्य के सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने वाले जजों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में निशाना बनाया है। इसके पहले कभी किसी अदालत ने इतने लोगों के खिलाफ अवमानना का नोटिस नहीं दिया था। अदालत इस बात से खफा है कि उसने जगनमोहन रेड्डी सरकार के कुछ प्रस्तावों को खारिज कर दिया, तो कुछ लोगों ने जजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। अदालत इससे नाराज है कि इन जजों को पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का आदमी बताया गया है। अदालत को 22 मई और 24 मई के बीच कई शिकायत भरे ईमेल्स मिले और सोशल मीडिया पर कई पोस्ट दिखे। इन पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों को दुर्भावना से ग्रसित, जातिवाद और भ्रष्ट बताया गया था। इन पोस्ट में जजों को गालियां दी गई थी और उन्हें डराया धमकाया गया था। ये वो जज हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर कुछ जनहित याचिकाओं में प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल बीते 40 की सबसे भयानक मंदी आएगी। अर्थव्यवस्था कम से कम 5% सिकुड़ेगी, यानी इसका कामकाज मौजूदा कामकाज से 5% कम होगा। इस मुद्दे पर सभी अर्थशास्त्री लगभग एक मत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भयानक संकट के दौर से गुजर रही है। आने वाले समय में यह संकट और गहरा होगा और मंदी छा जाएगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की कमी आएगी और ये गिरावट सितंबर महीने में अपने चरम पर होगी। स्विस बैंक यूबीएस का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कम से कम 5.8% की दर से कम कारोबार करेगी। इसकी वजह अनुमान से भी कम आर्थिक गतिविधियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंदी है। इसकी मौजूदा वजह लॉकडाउन मानी जाती है। हालांकि सरकार ने कई तरह की छूटें दी हैं, पर बीते लगभग 2.5 महीने की पूर्ण बंदी की वजह से पहले से सुस्त चल रही अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। प्रबंध सलाहकार कंपनी गोल्डमैन का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से सकल घरेलू उत्पाद सिर्फ जून महीने में 45% सिकुड़ जाएगी। कोरोना का संकट है। अब कुछ ही दिनों में बारिश शुरू होने वाली है। मनपा और एमआईडीसी क्षेत्र में नाले की सफाई का काम बहुत धीमी गति से शुरू है, जिसकी नागरिकों ने विधायक राजू पाटिल से शिकायत की थी। इसलिए विधायक राजू पाटिल मनपा और एमआईडीसी अधिकारियों के साथ शहर में सड़कों और नालों की सफाई कार्यों का मुआयना किया। बता दें कि कोरोना के चलते अनेक महत्वपूर्ण कार्य अधर में लटके हुए हैं। अब कुछ दिनों में मॉनसून की शुरुआत होगी। कल्याण डोंबिवली मनपा की नाले की सफाई का काम धीमी गति से चल रहा है। सड़कों पर गड्ढे बने हैं। एमआईडीसी आवासीय क्षेत्र में सड़क कार्य के लिए गड्ढे खोदे गए हैं। एमआईडीसी क्षेत्र में गटर का काम अधूरा रह गया है। विधायक राजू पाटिल ने डोंबिवली आवासीय क्षेत्र में सड़कों और नाले की सफाई कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सूचनाएं दी हैं कि कुछ दिनों में बारिश शुरू होने वाली है, इसलिए स्थानीय निवासियों से समस्याएं जानें। सड़कों पर बने गड्ढों को जल्द से जल्द भरें और नाले की सफाई का काम भी जल्द से जल्द होना चाहिए, ऐसी मांग पाटिल ने की है। पायलट के कोविड-19 से संक्रमित होने का पता चलने के बाद एयर इंडिया ने दिल्ली से मॉस्को जाने वाले विमान को शनिवार सुबह आधे रास्ते से दिल्ली बुला लिया। ये जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा कि A320 विमान में कोई यात्री नहीं थे। ये वंदे भारत अभियान के तहत मॉस्को से भारतीयों को वापस लाने के लिए जा रहा था। तभी जमीन पर मौजूद हमारी टीम को एहसास हुआ कि एक पायलट कोरोना पॉजिटिव है। विमान के अंदर केवल क्रू सदस्य मौजूद थे। अधिकारियों ने कहा कि विमान को तुरंत वापस आने के लिए कहा गया। ये शनिवार दोपहर 12:30 बजे वापस दिल्ली लौट आया। क्रू सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया के दूसरे विमान को मॉस्को भेजा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन नहीं खोलने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे मुख्य हॉटस्पॉट में लॉकडाउन जारी रह सकता है। हालांकि एक बार लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के बाद यहां कुछ रियायतें जरूर मिलेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगले 15 दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस समय हर नागरिक को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया
कि एक बार केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन पर नई गाइडलाइन जारी हो जाए तो राज्य सरकार भी अपने नए नियम और दिशा निर्देशों की सूची जारी करेगी। उद्धव ठाकरे ने बताया कि राज्य में कोरोना के मामले अब नियंत्रण में है और मृत्यु दर का आंकड़ा भी नीचे आया है, लेकिन अभी प्रतिबंधों में छूट नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे लिए उल्टा भी पड़ सकता है। हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।